हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा 4th चैप्टर चल रहा है 3 वर्ग, जो कि रोमन समाज के 3 वर्गों को दर्शाता है। तो कल हमने जो दूसरा वर्ग है अभिजात वर्ग, उसके बारे में पढ़ा। आज हम उसी वर्ग के जो नाइट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन होते थे। तो 13वीं सदी से कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा, जिससे वे नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सके। अब ये नाइट क्या होते हैं ये हम आगे देखेंगे। वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी और इनका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था। मैनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें नमक, चक्की का पाट और धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। और ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और महंगे साजो सामान, वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे, ऐसी चीज़ों को इन्हें दूसरे स्थानों से प्राप्त करना पड़ता था। अब हम पढ़ेंगे नाइट के बारे में। 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्व सेना की आवश्यकता थी। इसने क्या किया, एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। यानी ये एक प्रकार से सैनिक हम इनको कह सकते हैं, सेना का वर्ग एक। तो वे लॉर्ड से उसी प्रकार संबद्ध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा से संबद्ध था। लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग, जिसे फीफ कहा गया, दिया और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। फीफ को उत्तराधिकार में पाया जा सकता है। यहाँ पे ये जो फीफ वर्ड हमें मिल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है, ये वो भूमि का एक भाग है जो नाइट को लॉर्ड द्वारा दिया जाता था और बदले में वो उसकी रक्षा करते थे। तो यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली हुई भी हो सकती थी, जिसमें नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचक्की और मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उसके और उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था शामिल थी। सामंती मैनर की तरह फीफ की भूमि को भी कृषक जोतते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था और युद्ध में उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। अपनी सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए नाइट प्रतिदिन अपना बाड़ बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों से रण कौशल करने, अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। और नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्ड को भी दे सकता था, पर उसकी सबसे प्रथम जो निष्ठा है वो अपने लॉर्ड के लिए होती थी। 12वीं सदी से गायक फ्रांस के मैनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियाँ गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे, जो अंशतः ऐतिहासिक और अंशतः काल्पनिक होती थी। उस काल में जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे और पांडुलिपियाँ भी इतनी अधिक नहीं थी, ये घुमक्कड़ चारण बहुत प्रसिद्ध होते थे। यानी ये जो गायक लोग हैं ये राजा और नाइट की वीरता की कहानियाँ गाते फिरते थे। अनेक मैनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक संकरा छज्जा होता था, जहाँ मैनर के लोग भोजन के लिए एकत्र होते थे। यह एक गायक दीर्घा होती थी जो संगीतज्ञों द्वारा अभिजात वर्ग के लोगों का भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी थी। यानी मैनर भवनों के जो मुख्य कक्ष हैं उनके ऊपर एक छज्जा जैसा बना हुआ होता था। वहाँ पे जब भोजन करते थे ये लोग, तब जो अभिजात वर्ग के लोगों के भोजन के समय मनोरंजन के लिए जो व्यवस्था होती थी वो यही जो गायक लोग हैं ये करते थे। अब हम दूसरे वर्ग को पढ़ने के बाद हम बढ़ते प्रथम वर्ग की ओर, जो सबसे उच्च वर्ग माना जाता है रोमन समाज में, वो है पादरी वर्ग। कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। पादरी वर्ग क्या होता है, जिस तरह से हिंदू समाज में जो ब्राह्मण वर्ग है उसी तरह से सबसे उच्च वर्ग पादरी वर्ग यहाँ पे है, जो चर्च में रहा करते थे लोग। राजा द्वारा दी गई भूमियाँ जिनसे वे कर उगा सकते थे, इसलिए यह एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंग थे। यानी पोप सबसे उच्च जो चर्च का प्रशासन है उसका सबसे उच्च जो पद है वो पोप का होता था और ये रोम के चर्च में रहते थे। इसके अलावा जो अन्य चर्च है उनमें बिशप और पादरी वगैरह रहते थे, ये सभी प्रथम वर्ग के अंग होते थे।
अधिकतर गांवों में अपने खुद के चर्च हुआ करते थे। यहाँ पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्म उपदेश सुनने और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। यहाँ पे जो कविता है हमने ये पीछे छोड़ दिया था, इसको हम देख लेते हैं कि ये जो गायक गाते फिरते थे ये क्या कहते थे नाइट के बारे में, कि अगर मेरे प्यारे लॉर्ड को काट दिया जाता है तो उसकी तकदीर का भागीदार मैं बनूंगा। अगर वह लटका दिया जाता है तो मुझे भी उसके साथ लटका दे। अगर उसे अग्निदंड दिया जाता है तो मैं भी उसके साथ जल जाऊंगा। और अगर उसे डुबो दिया जाता है तो मुझे भी उसके साथ डुबो दिया जाए। तो ये जो कविता है 13वीं सदी में गाई जाने वाली फ्रांसीसी कविता डून दे मयांस, जो नाइटों के साहस को याद दिलाती है कि कितने ये लोग अपने लॉर्ड के प्रति निष्ठावान हुआ करते थे। फिर हम आगे देखते हैं और पादरियों के बारे में कि प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। जैसे कृषि दास पर प्रतिबंध था, शारीरिक रूप से बाधिक व्यक्तियों पर और स्त्रियों पर भी प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। तो धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे और बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें और शानदार महलों में ये रहते थे। चर्च को 1 वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे टीथ कहते थे। यानी चर्च जो है साल में एक बार जो उसकी उपज होती थी कृषकों की, उनसे टीथ नामक कर लेते थे। ये एक धार्मिक कर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कर है ये। तो अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिया जाने वाला दान भी इनकी आय का एक स्रोत होता था। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में सामंती कुलीनों की नकल थी। प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना, नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीकों की नकल थी। इसी प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था, जिसके द्वारा सामंती संस्कृति चर्च के उपासना कक्षों में भी प्रवेश करने लगी और इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक सामंती रीति रिवाजों और तौर तरीकों को चर्च की दुनिया में अपना लिया गया। फिर यहाँ पे हम भिक्षु के बारे में पढ़ेंगे कि चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था भी थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत, जो लोग बीच नगरों में और गांवों में रहते थे, एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। यानी पादरी लोग जो है बहुत ही ऐश मौज की ज़िंदगी जिया करते थे। इनके पास खूब इनकम होती थी, खूब बड़े बड़े महल होते थे। इसके विपरीत जो भिक्षु है, ये लोग एकांत में रहना पसंद करते थे। ये लोग इतना जो है सुख सुविधाओं के बीच में नहीं रहते थे। वे धार्मिक समुदायों में रहते थे, जिन्हें एबी या फिर मोनेस्ट्री या मठ कहते थे, जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। 2 सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में से एक मठ 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट मठ था और दूसरा 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी। ये जो 2 मठ है ये सबसे प्रसिद्ध मठों में से हैं। भिक्षु अपना सारा जीवन ओबे में रहने, ओबे यहाँ पे हमने जो मोनेस्ट्री, ओबे, मठ के जो विभिन्न शब्द हैं इनको भी देखना है। तो कुछ ओबे को छोड़कर ज़्यादातर में भिक्षु अपना सारा जीवन ओबे में रहने और जो अपना समय है वो प्रार्थना करने, अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम में लगाने का व्रत लेता था। और पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। यानी यहाँ पे क्या है कि पादरी विवाह नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी वो जो है फुल ऐश की ज़िंदगी जीता था। लेकिन जो भिक्षु है उसमें स्त्रियां और पुरुष सभी भिक्षु बन सकते थे और ऐसे पुरुषों को मॉन्क और स्त्रियां नन कहलाती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्क और नन क्या है, जो भिक्षु पुरुष हैं उन्हें तो मॉन्क कहा गया और जो भिक्षु स्त्रियां हैं उन्हें नन कहा गया। यहाँ पे कुछ ओबे को छोड़कर ज़्यादातर में एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग ओबे थे, यानी अलग अलग मठ बने हुए थे। और पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियाँ भी विवाह नहीं कर सकते थे। यहाँ पे ये लोग विवाह तो ये भी नहीं करते थे, लेकिन ये है कि इनमें महिलाओं को भी अधिकार था भिक्षु बनने का, लेकिन पादरी बनने का महिलाओं को अधिकार नहीं होता था। 10 या 20 पुरुष या स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या के समुदाय बन गए, जिसमें बड़ी इमारतें और भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल भी संबद्ध थे।
इन समुदायों ने कला के विकास में योगदान दिया। ओबेस हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वीं सदी से भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फ्रायर कहते थे, उन्हें मठों में न रहने का निर्णय किया और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते और दान से अपनी जीविका चलाते थे। यानी जो मठ में रहने वाले जो भिक्षु हैं, उनके विपरीत कुछ लोगों ने घूम घूम कर लोगों को उपदेश देने का निर्णय लिया और ऐसे समूह, भिक्षुओं के जो समूह होते थे, ग्रुप, उनको फ्रायर कहते हैं। ये भी हमें याद रखना है। यहाँ पे मोनेस्ट्री जो शब्द है, जो ओबे का हमने देखा, वो शब्द ग्रीक भाषा के मोनोस से बना है। इसका अर्थ है व्यक्ति जो अकेला रहता है। मोनो यानी सिंगल और मोनेस्ट्री यानी जिसमें सिंगल लोग रहते हो, तो वो मठ हो गया ऐसे भिक्षुओं का। फिर यहाँ पे हम देखते हैं इंग्लैंड के फार्नबरो में सेंट माइकल की बेनेडिक्टिन ओबे। ये देखिए, यहाँ पे जो 2 प्रसिद्ध ओबे हमने देखी थी, उनमें से एक ये है। इनके मठ भी काफ़ी शानदार हुआ करते थे। बेनेडिक्टिन मठों में भिक्षुओं के लिए एक हस्तलिखित पुस्तक होती थी जिसमें नियमों के 73 अध्याय थे। ये भी हमें याद रखना है। इसका पालन भिक्षुओं द्वारा कई सदियों तक किया जाता रहा। इस पुस्तक के जो कुछ नियम है वो यहाँ पे हमें दिए गए हैं, तो ये हमें याद रखना है। यानी अध्याय 6 के अंदर भिक्षुओं को बोलने की आज्ञा कभी कभी ही दी जानी चाहिए, यानी ये कम ही बोलते थे। ये अध्याय 6 में वर्णन है। और विनम्रता का अर्थ है आज्ञा का पालन। ये अध्याय 7 में दिया हुआ है। अध्याय 33 में दिया हुआ है किसी भी भिक्षु को निजी संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। और अध्याय 47 आलस्य आत्मा का शत्रु है, इसलिए भिक्षु और भिक्षुणियों को निश्चित समय में शारीरिक श्रम और निश्चित घंटों में पवित्र पाठ करना चाहिए। और 48 में दिया गया है कि मठ इस प्रकार बनने चाहिए कि आवश्यकता की समस्त वस्तुएं, जल, चक्की, उद्यान, कार्यशाला, सभी उसकी सीमा के अंदर हो और उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े। यहाँ पे पांडुलिपि पर कार्य करते हुए एक बेनेडिक्टिन भिक्षु का कास्ट चित्र हमें यहाँ पे दिखाई देता है। फिर देखते हैं हम आगे। 14वीं सदी तक आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी। इंग्लैंड में लैंगलैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन की साधारण कृषकों, गडरियों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई है। इंग्लैंड में भी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी, जिसमें भिक्षुणी यानी नन और भिक्षु, मॉन्क और फ्रायर का हास्यपद चित्रण किया गया है। यहाँ पे हम नीचे बॉक्स में ये जो देख रहे हैं उद्धरण, ये चौसर जो इंग्लैंड का प्रसिद्ध कवि है, उसने जो अपनी रचना लिखी है कैंटरबरी टेल्स, उसके अंदर ये लिखा है कि अप्रैल के महीने में जब मधुवृष्टि होती है और मार्च की शुष्कता को जड़ से भेद जाती है और जब नन्ही चिड़ियाँ संगीत सुनाती है जो कि उन्निद्र चक्षु में रात बिता देती हैं, इस तरह प्रकृति उन्हें प्रेरित करती है और उनके हृदय को आकर्षित करती है, तब लोग तीर्थ यात्रा पर जाने की आकांक्षा रखते हैं और घुमक्कड़ भिक्षु दूरस्थ उपासना स्थलों के सर्वत्र पूजित संतों के दर्शन की अभिलाषा करते हैं और विशेष रूप से इंग्लैंड के प्रत्येक प्रांत से कैंटरबरी की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यानी कैंटरबरी टेल्स का मतलब है जो लोग कैंटरबरी की यात्रा पर जा रहे हैं। तो इस काव्य कृति की रचना मूल रूप से अंग्रेजी में की गई थी और उसका हिंदी रूपांतरण करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। जेफरी चौसर जो इंग्लैंड का काफ़ी प्रसिद्ध रचनाकार है, 1340 से 1400 तक का इसकी प्रसिद्ध रचना है ये। और यहाँ पे जो घुमक्कड़ भिक्षु हमें दिया गया शब्द, इसका मतलब है कि दूर दूर तक विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण करने वाले जो भिक्षु हैं, ये जो मठ में रहने वाले हैं वो दूसरे होते थे। अब देखते हैं हम अगला अपना पॉइंट, अगला जो है चर्च और समाज के बारे में, कि यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाजों से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। 4वीं सदी से ही क्रिसमस और ईस्टर कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गए थे।
25 दिसंबर को मनाए जाने वाला ईसा मसीह का जन्मदिन ने एक पुराने पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया। यहाँ पे प्रसिद्ध रोमन त्यौहार पूछ ले आपसे, ईसा मसीह का जन्मदिन होता है 25 दिसंबर को। तो ये तो नॉर्मली सबको पता होता है, फिर भी ध्यान रखना है। और इस तिथि की गणना सौर पंचांग के आधार पर की गई। ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवन का प्रतीक। ईस्टर क्या है? जो ईसा को सूली पे चढ़ाया जाता है और उसके बाद उनका जब पुनर्जीवन होता है तो उसको ईस्टर के नाम से जाना जाता है, परंतु उसकी तिथि निश्चित नहीं थी क्योंकि इसे चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्यौहार का स्थान ले लिया, जो लंबी सदी के बाद बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता रहा है। परंपरागत रूप में उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे और ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी रखा और अब वे उसे ग्राम के स्थान पर पेरिस यानी एक पादरी की देखरेख में आने वाला जो क्षेत्र है वहाँ उसे वो कहने लगे पेरिस। और काम से दबे कृषक इन पवित्र दिनों यानी छुट्टियों का स्वागत करने इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों में उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज मस्ती करने और दावतों में बिताते थे। यानी ये जो छुट्टियां दी जाती थी लोगों को काम से, जो पवित्र दिन है त्योहारों के, ये दिन तो होते हैं जो पवित्र स्थानों पे जाने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, लेकिन लोगों ने इनका उपयोग की जगह दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, मौज मस्ती करना शुरू कर दिया। तो तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और बहुत से लोग शहीदों की समाधियों या बड़े बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर जाते थे। तो यहाँ पे ये हमने देख लिया है कि किस तरह चर्च और समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। तो दो वर्ग देखने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे वर्ग, जो है किसान, जो स्वतंत्र भी होते थे और बंधक भी होते थे। अब तीसरे कृषक वर्ग की हम बढ़ते हैं। अब हम लोगों के उस विशाल समूह की चर्चा करेंगे जो पहले दो वर्गों का भरण पोषण करते थे। काश्तकार दो तरह के होते थे, स्वतंत्र किसान और सर्फ, जिन्हें हिंदी में कृषिदास कहा जाता था। सर्फ जो अंग्रेजी शब्द की क्रिया टू सर्व से बना है और सर्फ का मतलब है कृषिदास। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लॉर्ड के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था, वर्ष में कम से कम 40 दिन, और कृषकों के परिवारों को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे और इस श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहते थे, सीधा लॉर्ड के पास जाता था। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे गड्ढे खोदना, जलाने की लकड़ियाँ इकट्ठी करना, बाड़ बनाना और सड़कें और इमारतों की मरम्मत करने की भी उम्मीद की जाती थी और इनके लिए उन्हें कोई मजदूरी भी नहीं मिलती थी। तो खेत में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियों व बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, मोमबत्ती बनाते थे, लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकालकर मदिरा भी तैयार करते थे। तो इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर टैली था जिसे राजा कृषकों पर भी लगाते थे और पादरी और अभिजात वर्ग इस जो कर से मुक्त थे। यहाँ पे हमने दो तरह के कर पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा है टीथ कर और एक है ये टैली कर। ये जो कर है ये धार्मिक कर है और ये भूमि कर है जो कृषकों की उपज पे लगता है, और ये धार्मिक कर जो प्रतिवर्ष 10वां हिस्सा लिया जाता था। तो कृषिदास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वे लॉर्ड के स्वामित्व में होते थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी, इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे कृषिदासों को हानि भी हो सकती थी। सर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में आटा ही पीस सकते थे और उनके तंदूर में रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीड़क में आसवन, मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषिदास को किसके साथ विवाह करना चाहिए या फिर कृषिदास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए वो अलग से शुल्क लेता था। यहाँ पे हमें एक अंग्रेज कृषक जो 16वीं शताब्दी का रेखा चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरह से ये बैलों को खेत में जोतता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो स्वतंत्र कृषक है उनको भी जो है दिन में सप्ताह के कुछ दिन फिक्स करने पड़ते थे जाके लॉर्ड की ज़मीन पे, और जो बंधक है वो तो हर समय कृषि दास के रूप में ही उनके पास रहते थे। तो हम जो अगला पॉइंट है, इंग्लैंड के अंदर सामंतवाद किस तरह से आगे बढ़ा, तो उसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।